हम लोग सुरसन विधानसभा के ऊपरी चुराव सुरसन सब जगह घूमे हैं और हम लोग सुरसन विधानसभा से लगभग 40,000 से ऊपर से हम लोग लीड करने का काम करेंगे। और पूरे जिला में हम लोगों का लक्ष्य है, हम लोग को जो आदरणीय प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी है उनको 4 लाख से ऊपर सीतामढ़ी से जिताना है और रिकॉर्ड मत से जिताना है। सुरसन विधानसभा का क्या हाल है, क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, अल्पसंख्यक समाजों से मिल रहे हैं और जितने भी जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कृपया समाज जो है वो नाराज चल रहे हैं दिवेश जी से, क्या? नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। सभी समाज का वोट एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी को मिल रहा है। हम माने यहाँ सुरसन विधानसभा से लगभग 40,000 से ऊपर से हम लोग लीड कराने का काम करेंगे। और सीतामढ़ी का जो एनडीए का सीट है देवेश बाबू जो हम लोग को लोकप्रिय उम्मीदवार है, आदरणीय नीतीश जी का उम्मीदवार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार है, चिराग पासवान जी का उम्मीदवार है, जीतन राम मांझी जी का उम्मीदवार है, उपेंद्र कुशवाहा जी का उम्मीदवार है। सभी लोगों का समर्थन, सभी वर्ग का समर्थन देवेश चंद्र ठाकुर जी को प्राप्त है और भारी वोट से हम लोग जीतने का काम करेंगे। क्या लगता है, जो भी आप क्योंकि सुरसन के विधायक हैं, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि 75 बेड का हॉस्पिटल अभी भी जर्जर हालत में है, क्या लगता है सुधार पैदा होगा? ये तो आप सही बोल रहे हैं कि ये 17-18 वर्ष से जो हॉस्पिटल बनना था हम लोग बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से को लिख कर भी दिए हैं, विधानसभा में क्वेश्चन करने का भी काम किए हैं। लेकिन निश्चित है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हॉस्पिटल के काम में प्रगति होगा और नया टेंडर का काम होगा। आप जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं और साथ ही जिला के लोकसभा प्रभारी भी हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, अभी पोखरी के क्षेत्र में आए हुए हैं, अल्पसंख्यक समाज से मिल रहे हैं, क्या रुझान लगता है आपको? अल्पसंख्यक समाज के वोट को आप लोग बटोर पाएंगे? अल्पसंख्यक समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो पिछले दिनों जो हालात रहे हैं, पिछले 15 साल 18 साल पहले वाले 15 साल के शासन में, और आज हालात ऐसे हैं कि बिहार का जो अक़लियत समाज है, अक़लियत जो कुंबा है, मुस्लिम मुआशरा, वो बिल्कुल सचेत अवस्था में है। और ये भी अब सोचने लगा है कि हमको मुख्य धारा से जुड़ने की ज़रूरत है, हमको तरक्की चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए। और जो पिछले 17 सालों में 18 सालों में जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो तरक्की की बयार जो बहाई है बिहार के अंदर, उससे हमारा सीतामढ़ी भी अछूता नहीं है। आप देख लीजिए कि सीतामढ़ी 2005 के पहले सीतामढ़ी के हालात क्या थे। लोगों को 9-9 घंटा 10-10 घंटा लग जाता था पटना से सीतामढ़ी पहुंचने में। कटौझा पुल की क्या हालत थी, बंसी चाचा पुल की क्या हालत थी, सड़क की क्या स्थिति थी, पूरे बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, स्कूल की क्या स्थिति थी, शिक्षा, न दवाई थी, न पढ़ाई थी, न सड़क थी, न बिजली थी, कुछ था। लेकिन 2005 में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर यहाँ के मतदाता मालिकों ने दिया, तो उन्होंने तरक्की, इंसाफ के साथ तरक्की की बयार बहाई और सभी तबका, सभी जात और सभी धर्म के सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आप अक़लियत की ही बात कर लीजिए, आप देखिए मदरसा के टीचर को क्या पैसा मिलता था, 10,000 15,000, आज वो 40 से 50,000 रुपया मदरसा शिक्षक उठाते हैं। 7वां वेतनमान हमारे नेता ने लागू किया। आप देखिए मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी अपने वजूद में आया, उसका अपना भवन बना पटना में। आप देखिए अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, जो एक ऐतिहासिक जगह है आजादी के वक्त से, उसको एक नया करोड़ों रुपया का वहां पर लगा करके और उन्होंने एक नया रूप देने का काम किया। और उन्होंने मैसेज दिया कि नहीं, हम जितना बहुसंख्यक के हैं उतना अक़लियत के हैं। आप देखिए तमाम मज़ार और तमाम खानकाह को बाज़ाब्ते सूफी सर्किट बना करके उन्होंने एक अभियान चलाकर खानकाहों की
खानकाहों का तामीर कराया और करोड़ों करोड़ रुपया। आप खानकाह मुनम्मिया चले जाइए पटना सिटी में, आप खानकाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह जो बिहार शरीफ में लेटे हुए हैं, आप वहां जाके देखिए कितना विकास हुआ है। वो सब सूफी सर्किट योजना के तहत हुआ है। और ये हमारे नेता इज्जत माब रहनुमा आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है। आप वजीफा की बात करें, बच्चों की तालीम की बात करें, आज हज भवन में कोचिंग चलती है, फ्री लॉजिंग चलती है, फ्री फूडिंग है और फ्री कोचिंग है। वहां से आज एक अच्छी संख्या में बच्चे एवं बच्ची सिपाही से लेकर डीएसपी तक बन रहे हैं, बैंकिंग से लेकर के रेलवे तक का कंपटीशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो पिछले 18 साल का आप डेटा उठाकर देखिए। और 18 साल के पहले जब माई का नारा था, तो उस माई के नारे के तहत मुसलमानों को क्या मिला, हम आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं अपने मुस्लिम भाइयों को कि उनको तज्जिया करने का वक्त है। आज वो तज्जिया करें कि 18 साल पहले बिहार में अक़लियत कहाँ था और पिछले 18 सालों से बिहार में अक़लियत की तस्वीर और तकदीर कैसे बदली है। और इसी की नहीं, तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम धर्म के लोगों का उन्होंने विकास करने का काम किया है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि परसों यानी कि 13 तारीख को सीतामढ़ी के दौरे पे हैं आदरणीय वजीर आला नीतीश कुमार जी, किस तरह की तैयारी की जा रही है? बहुत बृहद तैयारी है। यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग जुटेंगे राजबाग मैदान पुपरी में। हमारे कैंडिडेट, लोकप्रिय कैंडिडेट, हरदिल अजीज उम्मीदवार जो एनडीए के जो तीर छाप के उम्मीदवार हैं, तीर छाप जिनका सिंबल है, जो बिहार विधान परिषद के आदरणीय सभापति भी हैं देवेश चंद्र ठाकुर साहब, वो भी रहेंगे। यहाँ के स्थानीय विधायक, हमारे पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय दिलीप राय जी के नेतृत्व में पूरा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष श्री सतमिंदर सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी आए और सभा में लोग नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि विकास, विकास और विकास, तरक्की ही जिसका मकसद है जिंदगी का, जिसको न परिवारवाद से मतलब है, पूरे बिहार को वो अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपना खानदान समझते हैं, ऐसा नेता। और मुसलमानों की जहां तक वोट देने की बात है, तो हमको तो लगता है कि मुसलमान ही नहीं बल्कि हर जात तबका रिकॉर्ड वोट से हमारे उम्मीदवार इज्जत माब वाली जनाब देवेश चंद्र ठाकुर साहब को जिता करके दिल्ली भेजने जा रहा है। या आने वाले 20 तारीख को आपको पता चलेगा रुझान इसका। और 4 तारीख को तो दूध और दूध पानी पानी, दूध दूध पानी पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि मामला क्या है। क्योंकि हर आदमी को तरक्की चाहिए और हमारे नेता जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ के सीतामढ़ी पार्लियामानी हलके के, वो भी तरक्की पसंद हैं, तालीम याफ्ता हैं, विद्वता से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को कौन नहीं चाहेगा भाई। 13 मई 2024 को दिन के 11:30 बजे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के शिल्पकार, बिहार के नवनिर्माता परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार साहब का प्रोग्राम है। हमारे पार्टी के जदयू के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार सीतामढ़ी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के पक्ष में चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। हम लोग भी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। सीतामढ़ी लोकसभा में लगातार 206 पंचायत में हम लोगों ने दौरा किया है। जो अपार समर्थन मिला है उससे यह पता चलता है, अनुसूचित जाति के भाई हो, सवर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी जाति के हो, अल्पसंख्यक भाइयों का जो प्यार, दुलार और जनसलाभ समर्थन मिला है, ये साबित करता है कि अब की बार सीतामढ़ी 4 लाख के पार का जो संकल्प लिया है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथी, वो निश्चित रूप से सफल होगा। और हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार में काम किए, उस काम के आधार पर उन्होंने वोट मांगने का जो काम कर रहे हैं, 18 वर्षों में
सत्ता का बागडोर शासक के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक रूप में एक खिदमत करने का जो उन्होंने काम किया है, तो चारों तरफ जो विकास देखने को मिल रहा है, चाहे वो सड़क का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या सुरक्षा का मामला हो, सभी क्षेत्रों में सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके सीतामढ़ी के चतुर्दिक और विकास उन्होंने किया है। इसी आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं और व्यापक समर्थन मिले। हमारे सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं वो उम्मीदवार भी एक बार उनको सौभाग्य से जीतने का मौका मिला तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव जीते हैं। और जब वो पाला बदल कर चुनाव लड़े हैं तो कभी 2.5 लाख से चुनाव हारे, कभी 1.5 लाख से चुनाव हारे। और इस बार जनता मन बना चुकी है कि जो विपक्ष का उम्मीदवार है उसको हार की हैट्रिक लगाकर इस बार भेजेंगे, ताकि वो सीतामढ़ी के नहीं मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोग हैं। जब हमारा बेटा खुद काबिल है तो मैं बगल से कभी भी काम नहीं कर सकता। ये संकल्प लिया यहाँ की जनता मालिक सीतामढ़ी के आवाम ने।